हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान भारत देश के उन मौलिक कानूनों, फंडामेंटल लॉ को कहते हैं जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। यह शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक और जनता के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यानी हम भारतीय संविधान को एक ऐसी नियमों और कानूनों की किताब मान सकते हैं जिसमें लिखे गए नियमों और कानूनों के आधार पर ही भारत की संपूर्ण राजनीतिक प्रोसेस, राजनीतिक व्यवस्था टिकी हुई है। और उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर हमारे भारत देश में जो भी कार्य किया जाता है वो उनके आधार पर किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो सब प्रोसेस भारतीय संविधान में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब भारतीय संविधान में 22 भाग है। 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 12। 22 भाग, गाइज ये तो सबको याद रहता है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। लेकिन ये 8+4 क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और हम गणतंत्र बने थे, तब तब हमारे संविधान में 22 ही भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और बाद में संविधान संशोधन के फलस्वरूप 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। ऐसे ही अनुच्छेद भी बहुत अनुच्छेद जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें उनकी सीरियल नंबर को चेंज ना करते हुए उसमें किसी आर्टिकल के अंदर ही क ख ग ए बी सी इस तरीके से जोड़कर लिखा गया है, इसलिए इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे अगर इन सबको गिना जाए तो हाल फिलहाल में 448 यानी कि 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो सबसे फर्स्ट अनुसूची क्या बोलती है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है और इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। तो ये भारत राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? एक तो होता है संघ और एक होता है फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन। तो यूनियन और फेडरेशन में इतना अंतर होता है कि यूनियन में अगर कोई भी एक बार कोई भी स्टेट है, अगर वो जैसे सिक्किम अगर भारत में जुड़ गया, लेकिन अब अगर वो अलग होना चाहे, अब अगर वो टूटकर अलग होना चाहे और स्वतंत्र देश बनना चाहे तो हो सकता है कि नहीं बन सकता अब, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों क्या है? संघ है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अनुसूची नंबर 2, वेतन और भत्ते, यानी कि उच्च पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो इन सब के जो वेतन और भत्ते, इनका वर्णन कहाँ पे किया गया? अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची 3 में इनका शपथ के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि हमारे संविधान में पहले से ही लिखा गया है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होगी। जो राज्य जितना बड़ा होगा उसमें उतनी सीटें अधिक होगी। और 5th नंबर पे SC और ST का प्रावधान, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको समझाता हूँ एक बार। SC क्या होता है और ST क्या होता है? शेड्यूल कास्ट ये नॉर्मल आदमी होते हैं। नॉर्मल आदमी हमारे साथ, हमारे परिवेश में हमारे जैसे खाना पीना, रहन सहन, सबका संस्कृति है, सब हमारे जैसी होती है, सेम। लेकिन इनके साथ हमारे जो दैनिक जीवन में इनके साथ कुछ भेदभाव होता है। जैसे गांव में कोई भी ब्राह्मण समाज और कोई हरिजन समाज का कोई व्यक्ति है तो उनके साथ छुआछूत वगैरह ऐसा कुछ होता है। इसलिए सरकार इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए इनको कुछ रिजर्वेशन देती है। तो आप SC को समझ गए होंगे। और ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जनजाति होती है। ये ऐसी जनजाति होती है जो जिनका जीवन बिल्कुल ही हमारे से अलग होता है। ये जनजाति के रूप में रहते हैं और ये जंगलों में रहते हैं और इनका रहन सहन, खाना पाना सब कुछ हमारे भारतीय नागरिकों से अलग होता है। तो शेड्यूल कास्ट और SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जीवन स्तर सुधारने के लिए इनको कुछ रिजर्वेशन, कुछ आरक्षण दिया जाता है। वो हमारे अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है। अब चलते हैं अनुसूची नंबर 6 पे, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। तो ये भी जनजातीय राज्य है।
ये भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी 4 जनजातीय राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। ये यहाँ का जीवन स्तर भी यहाँ का जीवन शैली और जीवन स्तर सब भारतीयों से थोड़ा अलग है, इसलिए इन 4 राज्यों को स्पेशल छूट दी जाती है, स्पेशल रियायत दी जाती है। हमारे भारतीय संविधान में इनके लिए कुछ स्पेशल रियायत दी जाती है। ये ये 4 राज्य स्पेशल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनको याद करना कैसे करोगे? इनको याद करने के लिए आप मैप की सहायता लेंगे और मैप से याद कर सकते हो आसानी से। तो आपको मैप दिखाता हूँ, इंडिया मैप। ये अपना प्यारा भारत, और आपको मैप पे चलता हूँ मैं, और ये अपने पूर्वोत्तर राज्य आ गए। और पूर्वोत्तर राज्य में देखो, पूर्वोत्तर राज्य में ये आ गया असम, ये असम आ गया, ये असम आ गया, असम, असम के जस्ट नीचे ये मेघालय, असम मेघालय, ये त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो देखो, असम के नीचे मेघालय, मेघालय फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, यानी कि असम से चारों, असम से सीमा रहते हैं, असम से सीमा रहते हैं चारों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? ए एम टी ए एम टी एम, ए एम टी एम। तो आप जैसे ए एम पी एम याद करते हैं ना, वैसे ही आप याद करो ए एम टी एम। जैसे ए एम पी एम याद करते हैं, वैसे हम क्या याद करना है? ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन चार राज्यों को स्पेशली रियायत दी गई है अनुसूची नंबर 6 के तहत। ठीक है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ पर ये मणिपुर एग्जाम में दे देता है बहुत बार, जो कि गलत होता है। अनुसूची 6 के तहत कौन सा स्टेट निम्न में से नहीं आता है? तो यहाँ पर मणिपुर कतई नहीं आता है। ध्यान से समझना और याद कर लेना गाइज कि मणिपुर कतई नहीं आता है। अब आगे चलते हैं, अनुसूची नंबर 7, शक्तियों का विभाजन। तो ऐसी हमें हमारे संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का केवल अधिकार केवल और केवल राज्य को होता है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही होता है। लेकिन जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानूनों के बीच में अगर कुछ अनबन हो जाती है, तब केवल और केवल केंद्र सरकार का कानून वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब केंद्र सरकार किन किन, जैसे जनगणना हो गई, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सब पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। और स्टेट गवर्नमेंट के क्या, पुलिस हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस हो गई, प्रशासन हो गया, कृषि हो गई, इन पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। वैसे ही शिक्षा, नियोजन, मजदूर, परिवार नियोजन, इन पर कानून समवर्ती सूची के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बना सकती है। और जब हमारा संविधान निर्माताओं ने जब ये संविधान बनाया था, तब यहाँ पर एक अवशिष्ट सूची छोड़ दी थी, क्योंकि वो थोड़ा दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि आगे धीरे धीरे टाइम के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिनका वर्णन अभी नहीं है। तो उन सब्जेक्ट जैसे इंटरनेट, सबसे बड़ा हो गया इंटरनेट हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ऐसे इन सब पर कानून, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर कानून अवशिष्ट सूची के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और इन पर अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में शक्तियों का विभाजन कितने प्रकार के? एक तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। संघ सूची पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। भारत में 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, और ये अनुसूची नंबर 8 के अंदर इसका वर्णन है। भारत में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब इनको मैं याद कराता हूँ आपको मैप की सहायता से। तो ये मैप में चलते हैं, देखो मैप में चलते हैं। तो ये पहले पाकिस्तान भी हमारे भारत में होता था। तो यहाँ पर हो गया कश्मीर में कश्मीरी, यहाँ पर सिंध प्रांत पड़ता था, कश्मीरी सिंधी याद करो, कश्मीरी सिंधी। पंजाब में पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। और ये राजस्थान, यूपी, बिहार में हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। तो गाइस मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। और ये बंगाल में बंगाली, असम में आसामी, उड़ीसा में उड़िया। तो गाइज इनको याद करो मेरे साथ साथ, पहले दो याद करो, इनको 3 को याद करेंगे। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी,
बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया। अब एक बार पूरे को साथ साथ बोलो, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया। अब आगे चलते हैं। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी टूट के रहा हुआ है, पहले तेलुगु, तेलुगु भाषा बोलते थे यहाँ पे तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। तो कैसे याद करोगे इनको, पहले इनको दो दो को याद करो, इनको तीन को, इनको तीन को, इनको तीन को। जैसे कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। कैसे याद करोगे गाइज, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम। तो इनको तो याद ऐसे कर सकते हो आप। अब इसके अलावा भी कुछ भाषाएं हैं तो उनको बताता हूँ आपको मैं। उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, दोनों सब्जेक्ट है, उर्दू भी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। और ये कुछ कुछ भाषाएं हैं, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी और बोडो डोगरी मैथिली संताली। इनको तो याद करना पड़ेगा दोस्तों। उर्दू संस्कृत बोडो डोगरी मैथिली संताली नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अब एक बार सबको समझ लीजिए। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संताली। तो कैसे याद करोगे, पहले दो दो फिर तीन तीन और फिर ये दो फिर तीन फिर चार, ऐसे। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संताली। इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं आपको आसानी से याद हो जाएगी। मैप की सहायता से याद कीजिएगा, इस मैप की सहायता से याद करोगे जल्दी याद हो जाएगी और परमानेंट याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अनुसूची नंबर 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़ी गई। तो अनुसूची नंबर 9 में किसके बारे में बताया गया है, भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार के बारे में अनुसूची नंबर 9 में, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। इनको चार को एक साथ याद करना दोस्तों। तो भूमि सुधार 9वीं में, भूमि सुधार 10वीं में, दल बदल 11 में, पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। अब देखो इनको याद करना है आपको, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं को फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार संशोधन को जोड़ा गया और इसमें 52वें संविधान संशोधन के अनुसार 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। दोस्तों ये संविधान संशोधन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो पहला 52वां 73वां और 74वां, ये तो याद रह जाएंगे, 73 74 फर्स्ट और 52 आसानी से याद रह जाएंगे। तो भूमि सुधार 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। अब मैं दोस्तों आपको एक बार रिविजन करवा देता हूँ। जो फर्स्ट अनुसूची थी उसमें किसके बारे में बताया गया था, फर्स्ट अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित स्टेट और यूनियन टेरिटरी और भारत राज्यों का क्या है, संघ है, इसके बारे में बताया गया। दूसरी में पहले इनको वेतन चाहिए था, वेतन और भत्ते चाहिए थे, उसके बाद उनको शपथ, उनको क्या चाहिए, शपथ। तीसरी आई गई शपथ। चौथी में कहते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों में सीटों का आवंटन। पांचवी में SC ST, पांचवी में क्या था, SC ST, पांचवी में किसके बारे में था, SC ST के बारे में। छठी अनुसूची में किसके बारे में था, पूर्वोत्तर के चार राज्य कौन कौन से, ATM AMPM की, जैसे AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। मणिपुर नहीं आता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। मैप से याद कीजिएगा, असम फिर नीचे मेघालय फिर त्रिपुरा फिर मिजोरम। और सातवीं अनुसूची क्या बोलती है, सातवीं 8वीं 9वीं, अच्छा पहले सातवीं पढ़ते हैं। तो सातवीं में शक्तियों का बंटवारा, सातवीं में शक्ति का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, और एक आउटसोर्स सूची जिस पर केवल संसद यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 8वीं में हमारी टोटल 22 भाषाएं दी गई है। कितनी भाषाएं, 22। संविधान में कितनी भाषाएं का वर्णन है, 22 भाषाओं का। कौन कौन सी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संताली। ठीक है दोस्तों। अब नवी अनुसूची क्या बोलती है, नवी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, दल बदल। अब नवी 10वीं 11वीं 12वीं को एक साथ पढ़ते हैं, 9 10 11 12। तो सबसे पहले इनको फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत, इसको 73वें संविधान संशोधन, इसको 74वें संविधान। नवीं किसके बारे में है, नवीं में किसके बारे में दिया गया है, नवी सूची में किसके बारे में दिया है, भूमि सुधार। किसके बारे में, भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल, 10वीं में दल बदल।
10वीं में दल बदल, और 11वीं और 12वीं इनको देखो, पहले पंचायत आएगी, उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।